हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु 003 तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 10 जो है शंकु परिच्छेद। इस शंकु परिच्छेद में हम देखेंगे दीर्घवृत्त। तो आइए इस दीर्घवृत्त को देखते हैं। दीर्घवृत्त के बारे में सभी इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि दीर्घवृत्त क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है, समीकरण, वो कैसे होता है, उसका उत्केंद्रता इसकी क्या होती है दीर्घवृत्त की, और दीर्घ अक्ष क्या होता है, लघु अक्ष क्या होता है, उसके बाद नाभियाँ क्या होती हैं, इसकी नाभि लंब जीवा की लंबाई कैसे निकलती है, सारी चीज़ यहाँ पर तो जितने भी इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, इन सभी फैक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त का कुछ शेप इस प्रकार से होता है। इस दीर्घवृत्त में एक लघु अक्ष होता है और एक दीर्घ अक्ष और एक लघु अक्ष होता है। तो जो दीर्घ अक्ष होता है वो हमेशा दीर्घ होता है, यानी वो हमेशा बड़ा होता है, और लघु अक्ष हमेशा छोटा होता है। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ये है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये तो जानते ही हैं। ये है वाई अक्ष। तो यहाँ पर एक्स अक्ष है, यहाँ पर जो एक्स अक्ष है वो दीर्घ अक्ष है, और ये जो यहाँ पर वाई अक्ष है वो लघु अक्ष है। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त को दो प्रकार से हम बना सकते हैं। एक इस प्रकार से, इस टाइप से भी यहाँ पर दीर्घवृत्त बन सकते हैं। इसमें जो आपको दीर्घ अक्ष होगा वो होगा वाई अक्ष, और लघु अक्ष जो होगा वो होगा एक्स अक्ष। तो इस प्रकार से इसको हम देख लिए। इसमें दो नाभियाँ होती हैं, एक नाभि यहाँ पर, एक नाभि यहाँ पर। इसे हम क्या कहते हैं, फोकस 1 और फोकस 2। ये नाभियाँ में हमने जान लिया। इन फोकसों को सी से दर्शाया जाता है, यानी इस पर हो तो C0 और ये -C0, यहाँ हो तो ये -C0 होगा। उसी प्रकार से अगर इस वाले परवलय में हम देखें, जिसमें ये जो दीर्घ अक्ष होता है वो ऐसे होता है। दीर्घ अक्ष जो है इस परवलय का जो वाई अक्ष है, तो इसमें जो फोकस होता है एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, और ये इसको फोकस 1 बोलते हैं, इसको फोकस 2 बोलते हैं। तो ये पहला फोकस हो गया। इस फोकस का जो समीकरण होगा वो होगा 0C, और इस फोकस का जो समीकरण होगा वो 0 - C होता है। तो ये फोकस का हमने बात कर लिया। अब दीर्घ अक्ष लघु अक्ष का हम बात करते हैं। तो दीर्घ अक्ष, इसमें दीर्घ अक्ष 2a है, यानी एक्स अक्ष पर 2a। देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी दीर्घवृत्त हो, चाहे एक्स के सापेक्ष हो चाहे वाई के सापेक्ष हो, मतलब कोई भी दीर्घ अक्ष हो दीर्घवृत्त का, बट उसका जो दीर्घ अक्ष है वो हमेशा 2a होता है, और जो दीर्घ, यहाँ पर लिख देते हैं, हमेशा जो क्या है दीर्घ अक्ष होता है वो हमेशा 2a होगा, और लघु अक्ष जो है हमेशा क्या होगा, लघु अक्ष हमेशा 2b होगा। अब इन सबों का हम देख लेते हैं समीकरण। इस दीर्घवृत्त का और इस दीर्घवृत्त का समीकरण किस प्रकार से बनेगा। तो दीर्घवृत्त का समीकरण सबसे पहले इस प्रकार से बनता है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1। ये इस वाले के लिए है, ये वाला समीकरण। वहीं इस वाले के लिए समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x तो वहीं पर आएगा x², लेकिन यहाँ पर b² यहाँ पर ये आ जाएगा, ये x², ये y², और यहाँ पर a²। यानी जो, क्योंकि यहाँ पर y अक्ष दीर्घ अक्ष है, इसीलिए ये जो a है वो y के स्थान पर चला गया। इसीलिए दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष हमेशा सभी दीर्घवृत्तों के लिए एक समान ही होते हैं। लेकिन वो जो अति परवलय होते हैं, उन अति परवलय में ये वाला केस नहीं होता। तो इसका हमने समीकरण भी देख लिया, इन दोनों का समीकरण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर अगर इस प्रकार का हो तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है। तो हमने दीर्घ अक्ष लघु अक्ष को देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उत्केंद्रता, दीर्घवृत्तों का उत्केंद्रता। उत्केंद्रता हम इसको देखते हैं। उत्केंद्रता को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सूत्र होता है C/A। ठीक है, C/A किसी भी दीर्घवृत्त के लिए C/A होता है उत्केंद्रता। उसके बाद हम देखते हैं क्या, नाभि लंब जीवा की लंबाई।
तो किसी भी दीर्घवृत्त के लिए नाभिलंब जीवा की लंबाई होता है 2b² a। ठीक है। उसके बाद दीर्घवृत्त के लिए एक और नियम होता है। एक नियम ये होता है दीर्घवृत्त के लिए कि a² = होता है b² + c²। ये वाला जो फॉर्म है, ये जो नियम है, ये हल करते समय क्वेश्चनों को, दीर्घवृत्त से जुड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने में ये वाला जो ये हमको मदद करता है, काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पर हमने लगभग सारा चीज़ समझ लिया। हाँ, एक चीज़ और है कि इसका अक्ष हमको समझना होता है। इस परवलय का अक्ष क्या है? तो जो इसका दीर्घ अक्ष होता है उसी को हम अक्ष कहते हैं। तो परवलय का अक्ष मतलब उसका जो दीर्घ अक्ष है वहीं उसका अक्ष हो जाता है। उसके बाद शीर्षों के निर्देशांक, तो यहाँ पर जो शीर्ष हैं, यहाँ पर जो शीर्ष, उन्हीं को हम कहते हैं शीर्षों के निर्देशांक। तो ये शीर्ष के निर्देशांक होते हैं, ये और ये मिलते हैं ए और बी से। यहाँ पर ये ए होता है, यहाँ पर ये बी होता है, तो इससे ये मिल जाता है। ये ए बी से हमको प्राप्त हो जाएंगे शीर्ष। इसमें यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, तो ए बी से शीर्षों के निर्देशांक भी हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार हुआ, अगर आप वीडियो से कुछ सीखें तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो टेक केयर।